नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदल स्वामी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। खाटू श्याम जी आज सुबह नगरपालिका में दातारामगढ़ एसडीएम राजेश मीणा औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उनके पालिका में पहुंचते ही कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि एसडीएम सबसे पहले पालिका में ईओ के ऑफिस में गए, जहां उन्होंने पालिका के एलडीसी से उपस्थिति रजिस्टर मंगवाया, जिसमें ईओ सहित 4 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं एसडीएम राजेश मीणा कस्बे में नहीं हो रही सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आए। एसडीएम ने कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर की जांच की, वहीं स्थायी सफाई कर्मचारियों का रजिस्टर जांचा। कस्बे में 2 दिनों से नहीं हो रही साफ सफाई की जानकारी ली, पार्किंग व्यवस्था की भी जानकारी ली। बता दें कि हर व्यवस्थाओं में अनियमितता मिलने पर एसडीएम राजेश मीणा बिफर पड़े। एसडीएम ने ईओ विशाल यादव से सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा, तो ईओ ने कहा कि सफाई कर्मियों की पगार न मिलने पर ठेकेदार ने काम बंद करवा दिया। एसडीएम ने पालिका परिसर के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे, जिस पर एसडीएम ने ईओ को आदेश दिए कि डीवीआर के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। एसडीएम राजेश मीणा ने बताया कि आज नगरपालिका का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका के कई कार्मिक अनुपस्थित मिले एवं साफ सफाई व पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में कई अनियमितताएं मिली, जिनके संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ जांचें प्रक्रियाधीन हैं। इसके बाद एसडीएम ने कस्बे में हो रखी गंदगी व सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पीए अशोक स्वामी भी मौजूद रहे। तो पगार कौन देगा? पगार के लिए सर चेयरमैन साहब के पास 8 करोड़ रुपए। चलो ठीक है, ये मैटर कल नहीं सर, मैं कल आके आपके सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं क्या भाई? आज सर लगाई, अब उनका पगार शॉर्ट आउट हो गया ना सर, लगाई नहीं उस ठेकेदार ने। किसने? आज लगाई नहीं मेरे को। ये कब शॉर्ट आउट हुआ? क्या ठीक है, ये उनका सैलरी वाला जो भी है सर, उसमें ये ठेकेदार तो 2 साल का इसने यहाँ सबमिट कर रखा है। तो यहाँ वाले से भी बात की, वहाँ वाले से भी बात की, वहाँ वाला बात की तो गए चेयरमैन साहब। चलो वो नहीं कर रहा है तो फिर आपने क्या करवाई थी भाई? चलो ठीक है, वो कल तो नहीं है, आज ठेकेदार ने काम नहीं करा, आपने उसके खिलाफ क्या करवाई? मुद्दा ये है सर, आज जैसे सुबह बात की तो मैं लगाऊंगा नहीं तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू की? उसके खिलाफ ये कोई सफाई आज की नहीं है, पिछले 10 दिन से ये स्थिति होती है और हमेशा होती है। सर, उसको मौखिक रूप से तो बोल दिया भाई, आपका निरस्त कर दिया। नहीं, मौखिक कुछ नहीं चलता। जैसे कितना पिछले ये ठेका कब खत्म होगा? पिछले 12 दिन की इनकम बता दो कितनी? वो रसीद लेके आओ, लेके आओ। 31 मार्च को एक महीने बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ाया। उसकी बात करो, किसको बढ़ा दिया तुमने? यार नहीं, बढ़ा तो दिया लेकिन उसको कैसा है नहीं कर सकते, नहीं जाते वो तो कहते हैं नहीं करूंगा, नहीं करेगा, नया टेंडर हो तो मेरे पास आओ, नहीं करेगा निरस्त करो, तो और किसने मना किया? जब तक नया टेंडर नहीं होगा तो ये समझिए आप लोगों को व्यवस्था। कल मैंने उसको बोल दिया भाई आज मेरा पेमेंट हो गया, 10 बजे आज आ गई थी चेयरमैन साहब के पास, तो बोला कि ठीक है साहब मैं। और वो जो आगे की प्रोसेस बता रहे हो, मई के अंदर जो काम हो रहा है ना, इस कारण से सफाई नहीं होती। कौन सा लॉजिक तुम लोगों का है? क्या लिखा है कि नहीं करेंगे? तो फिर क्या व्यवस्था रहेगी? आप करवा रहे हो पार्किंग की? लेके आओ। अरे बोल दिया आप पैसे तो देखो, आप लेके आओ। हाँ, तो आपके पैसे तो लेके आए काम में करेंगे, पेमेंट होना चाहिए उनका। 1 महीने का नहीं होना सर। अब प्रक्रिया में बताया आपने कि बिल प्रक्रिया में चुना तो काम करो। 20 तारीख को प्रक्रिया में ना 20 तारीख को प्रक्रिया में थोड़ी होता है, वो तो जानबूझकर। ये आपका स्टेटमेंट है, पेपर में है। क्या व्हाट्सएप कर दिया। फिर क्या कार्रवाई? तो ये क्या था तो घर की साफ सफाई के लिए
लास्ट मीटिंग कब हुई आपकी? 12 10 फरवरी को। एक क्रेन करेंगे ना, तो क्रेन कब करेंगे बोला हुआ ना, अभी वर्तमान में कैसे है? जैसे करें क्रेन करें उनके मोटर व्हीकल एक्ट में ये दे रखा है कि पुलिस उठा सकती है गाड़ी, तो नहीं कर सकते क्रेन। नहीं, आप लोगों ने लाइसेंस मतलब कितने चालान काटे कितने दिनों के अंदर? किसके? जैसे आपका टेंडर खत्म हुआ है 31 चालान हम क्यों काटेंगे? पुलिस काटेगी चालान। नो पार्किंग। अवैध पार्किंग का बता रहा अवैध पार्किंग की क्या? अवैध पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था, पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था कर रखे हैं आप लोगों ने, ये बताओ। पार्किंग के लिए ये कर रखी है ना यहाँ पे, ये जगह रही वो जगह आ गई। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। कितनी एंट्री हुई यहाँ पे व्हीकल की? अरे वो बताओ ना यार, वो सीधे ले आओ ना, ले आओ ऐसी ले आओ पूरी। ये बच्चे आपकी कर दो, मेरी जरूरत का है। आप आगे ना हाँ जरूरत का है मेरी, नहीं करना ना। कितने बजे आई थी? 10:25 पे। दस 25 की साइन कराओ और 45 की लिखो। अब आप फ्रेंड हो सब कर देगा, ठीक है? 10-25 में हो जाए। ये व्यवस्था सक्सेसफुल है। इकतीस 3/22 का दे कार्यवाही बढ़ाने के लिए है, और कब तक है? 31 1 माह के लिए, अप्रैल के लास्ट तक है। लेकिन अब वर्तमान में ये जो है ना टेंडर है आपका, इसका कार्य विस्तार कर दिया आप लोगों ने, ये है। इस प्रकार से इसको काम करना चाहिए था, ठीक है? काम नहीं करा था, वो रिपोर्ट देनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए थी। सर जैसे कल दोपहर आपका बिल प्रक्रिया में चल गया ना, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ठेकेदार मिलेगा ना किसी प्रकार से कोई मना करेगा कि मेरा बिल पेंडिंग है। अच्छा, आप ये करो, आप बिल बना रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है? ये बताओ, आप इसका जो बिल मालूम पेमेंट वगैरह होना है, अब ये 8-10 दिन से जो काम नहीं कर रहा है, इसका पेमेंट काटोगे नहीं काटोगे? कहाँ लिखा है आप लोगों ने? कहाँ लिखा है इसको? कहीं आपने कोई नोट सेट कर लिया है इसको? नहीं सर, जैसे कल इसने लगाया आपकी तरफ से रिपोर्ट आई क्या? नहीं सर, आज जैसे अपने मीडिया में देखो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ठीक है ये टेंडर प्रक्रिया हो जाएगा, वो भी वो जो अपने मई के महीने में होना है, अप्रैल के महीने में जो चल रहा है उसमें ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, कहीं ऑर्डर शीट पे नोट सेट पे कहीं लिया आप लोगों ने इस प्रक्रिया को? सर जैसे कल ही नहीं लगा, आज जैसे आज सुबह बात की उससे, ठेकेदार यहाँ का तो है नहीं, तो ठेकेदार नहीं निकल नहीं लगा। खबरें तो कब से आ रही है? 11 दिन होती है, संडे को भी हो जाती है, लेकिन बाकी 5 दिन तो है। बचे हुए 2-3 दिन है, उनमें वो होते ही नहीं है जितने हो जाते हैं। ठेकेदार से बात करोगे क्या आपकी? सफाई वाले से क्या? मैंने नहीं की बात। आप नहीं करते तो फिर बात करते नहीं है, नहीं की बात बात नहीं की। तो फिर ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा बिल है ना प्रक्रिया में चल रहा है, ठीक है? तुम्हारा बिल पेमेंट हो जाएगा, सफाई करो, घाटों में ये व्यवस्था हो रखी है, ठीक है? खबरें छप रही है, नगर पालिका बदनाम हो रही है, आपने कुछ कहा है ऐसा कुछ उसको? ऐसा भी लगा रखना है। भाई देखो यार, मेरे को नाम होता ना, कोई भी कहीं भी हो पूरे लोग, आपने क्या प्रयास किया ठेकेदार से बात करने की? ठेकेदार से बात नहीं एकदम से कुछ ऐसा हो गया, ये पहले वाले जो सिस्टम है ये कब से चल रहा था? एकदम से जब से आपने नगर पालिका अस्तित्व है तब से मेरे ख्याल चल रहा है, 2 साल हो गए। सुन मेरी बात तो सुनो। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आपने बताया कि 2 साल से प्रक्रिया चल रही थी, हो सकता है 1 महीने में आप लोगों का ये जो प्रक्रिया जो फाइल वगैरह रखी है आपस में आप लोगों के कार्ड के अंदर क्या होगी, तो इतनी है ना पेपरबाजी इतनी हो रही है और इतनी गंदगी फैली है ना, तो वो लॉजिक क्या है? मेले की गंदगी ये तो ये मतलब मीडिया वाले बता के बीच में आना भी नहीं होगा, लेकिन इतनी गंदगी क्या फैल गई है ना कि क्या फिर बहाना भी है कि ठीक है पगार नहीं मिली, पगार का आना तो मतलब आगे काम नहीं कर रहा है।
बिल प्रक्रिया में जा रहा था तो फिर मेरे ख्याल से ठेकेदार को काम करना चाहिए क्योंकि तो अपना खुद भी बनती है वो नोट ये दे देना आपको ये। वो भी दे दो बीट बढ़ रही है लगातार, कंटिन्यू बीट बढ़ रही है। संडे को तो मेरे टाइम ऐसे होता है, जैसे मेरा होता है वैसे बीट होती है। वो होता है मेरे को ध्यान, लेकिन अब बीट होता है इस बात से चाहिए ना, सेम व्यवस्था के अंदर पहले नहीं थी ऐसे बीट नहीं थी पहले। सेम व्यवस्था के अंदर ये सेम व्यवस्था के अंदर ये काम अपने पहले भी कर रहे थे पहले थी बीट नहीं थी। मान लो मेरे को दूसरे मुद्दे हैं तो अब ये है भीड़ तो पहले बढ़ रही थी और मेरे बाद में से बीट बढ़ रही है। संडे को तो मेरे जैसे भीड़ बढ़ रही है बात वो दिखा देता हूँ मैं। आज जो तो पेमेंट कोर्स मुझे जमा कर देते हैं ये टोटल जो पैसा है ये अपने जमा कर जमा कर सर महीने के लास्ट में सालाना 10 लोग फिर जमा होता है। कहाँ एंट्री कर रहे हैं सर ये पैसा जमा हुआ कहाँ बताओ मेरे को तो इनके पास जमा हुआ है। कौन सी जगह क्या एंट्री कर रहे हो महीने के लास्ट और कौन से मत में जमा कर चालान से भरवाएंगे। पिछले महीने का चालान तो भाई आपका वो जो अप्रैल से स्टार्ट शुरू हो गया। जो मेला खत्म हुआ था हाँ। सर 20-21 तारीख तक था आपका जो मेले के बाद 31 मार्च को उसके बाद से ये हाँ उसके बाद से ये हुआ। कितना तक जमा हो गया ये पैसा मुझे ये जमा ही नहीं हुआ ना। महीने के लास्ट में ये चालान से मुझे जमा कराएंगे। मैं इन पैसों को बैंक में जमा करूँगा। वैसे पैसा तो मेरे हिसाब से डेली वो बैंक में जमा होना चाहिए डेली की डेली नहीं है। डेली 10 रसीद आती है, 10 तो थोड़ी जमा करेंगे। बड़ी प्रमाणित रहेगी काफ़ी इशू कर रखा है कि इस नंबर से ये क्या नाम है कितनी रसीद की जाएगी वो कहाँ लिखना है बताओ आप कहाँ आपने दिया काउंटिंग कर रखा है ना आप लोगों ने इसको लेटर बताओ इसको मैंने लेटर जारी किया होगा इस बुकलेट में इस नंबर से लेकर इस नंबर यहाँ से नंबर लिख भाई देखो मेरे पास आप लोगों को जो रसीद है ना ठीक है हमारे जैसे ये बच्चन चलती है ठीक है वो तो ऑलरेडी हुआ ना इशू होती है हिसाब से आप लोग ये जारी करते हो इस नंबर से लेकर इस नंबर तक की रसीद पुराने आदमी को दी जाती है के अक्सर से क्या नाम है संबंधित व्यक्ति को आवंटित होनी चाहिए कि आप इसमें अधिकृत हो आप ये काम करो ये कहाँ लिखा है जैसे तो कागज को बता दो मेरे को नहीं इसका पैसे का क्या है हिसाब किताब नहीं, ये रसीद उनकी जारी होती है उससे किस जारी होती है ऐसे जारी होते हैं भाई इतने नंबर से इतने नंबर तक आपको जारी की जाती है। जारी की जाती है ना लेटर जारी होता है नहीं इसी पे साइन हो जाते हैं। कहाँ से नहीं करो ये तरीका जो होता है इसको साइन करो जब ऐसे ही से कर देते हो। ये कितनी छपवा लो ठीक है अभी मैं दूंगा अभी 1 घंटे में कितनी रसीदें की आ जाएगी ठीक है और ऐसा तो नहीं हाँ? पर दूसरा कर्मचारी अरे मेरे भाई मैं आप समझ लो मेरी बात यार ठीक है ये सरकारी पैसे का हिसाब के साथ है भाई आप लेटर तो जारी करोगे ना आप तो ब्याज के लोग बराबर दिखता हो ना आपको मना नहीं कर रहा आप जैसे